देखो ये है क्या, कीट परागण, मतलब कीटों द्वारा होने वाला परागण या जंतु परागण, ठीक है। मतलब माध्यम कौन होगा, जंतु, ठीक है। जंतुओं द्वारा जब परागण की क्रिया होगी वो आपका क्या कहलाएगा, जंतु परागण। तो इसमें कई चीजें आ जाती हैं, कई जीव आ जाते हैं, जैसे कीटों द्वारा परागण, पक्षियों द्वारा परागण, घोंघे द्वारा परागण, या मनुष्यों द्वारा या हाथियों द्वारा, इनके द्वारा परागण की क्रिया। तो हम यहाँ पे किसको पढ़ेंगे, कीट द्वारा परागण। कीट जैसे मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, ठीक है, ततैया आप बोलते हो जिसको, पीले पीले कलर की होती है। तो इन सब के द्वारा जब किसमें परागण होगा, किसी भी फूल में, तब वो आपका क्या कहलाएगा, कीट परागण। तो यहाँ पे ये जो परागण है ये आपका कौन सा है, कीट परागण, ध्यान रखना, कीट परागण। और कीट परागण द्वारा क्या होगा, पर परागण की क्रिया। कीट परागण किसमें हो रहा है, साल्विया। साल्विया एक फूल का नाम है। साल्विया में मधुमक्खी द्वारा परागण, मधुमक्खी द्वारा परागण, ठीक है। अब ये परागण कैसे होगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साल्विया के फूल में मधुमक्खी द्वारा होने वाले परागण की क्रिया। तो कैसे होगा, ये साल्विया का प्लांट है, ये अपना आकार कुछ लीवर के आकार का बना लेता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे आपने लीवर देखा होगा ना, लीवर कुछ इसी तरह से तो संरचना होती है ना उसकी। तो ये भी देखो ऐसे ही तो बना है ये, अगर हम इसको यहां से हटा दें तो ये संरचना ऐसे ही तो है लीवर की आकृति की, ठीक है। तो ये इस तरह का आकार इसका होता है, और यहाँ पे ये ऊपरी ओष्ठ है और इसको बोलते हैं निचला ओष्ठ, दो भागों में बटा होता है। तो ये जो वाला जो ऊपरी ओष्ठ है इसमें क्या होता है, पूतंतु, और लास्ट में क्या होता है, पराग कोश। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे क्या होता है, पूतंतु और पराग कोश। ये बीच वाली जगह खाली रहती है, यहाँ पे ये किसका भाग होता है, नर का, और इसी के नीचे वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या होती है, स्त्री धानी या स्त्री केसर, ठीक है। तो ये पराग कोश है। अब इसमें देखो कीट के बैठने की ये जगह हो गई, यहाँ पे ये मधुमक्खी आई और फूल के अंदर गई, क्योंकि मकरंद और पराग, वो जो ये रस चूसेगी मकरंद, वो कहाँ है, इधर, तो मधुमक्खी फूल के अंदर एंट्री करेगी, ठीक है। ये इसके बैठने की जगह है। तो जब ये नीचे बैठेगी तो ये जो पराग कोश है ना, जब ये बैठेगी तो वजन बढ़ेगा, तो ये जो भाग है ऊपर वाला ये नीचे की तरफ झुकेगा, ठीक है। तो ये जो पराग कोश है ना, इसकी पीठ से टच कर जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर था, जब ये बैठी इसमें तो इसका ये जो पराग कोश है साल्विया का, ये मधुमक्खी के पीठ से टच हुआ। तो जब पराग कोश यहाँ टच हुआ तो उसमें क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में आपको पता है, पराग कण। तो जैसे ही ये पराग कोश इसमें टच हुआ तो जो पराग कण है ये कहाँ चिपक गए, मधुमक्खी की पीठ में। मधुमक्खी तो अपना काम कर रही है, मकरंद चूस रही है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका पराग कोश है ये इसकी पीठ पे जाके चिपक गया। अब ये क्या करेगी, उड़ के दूसरे पुष्पों में जाएगी, इसी के दूसरे पौधे में गई। मैंने बताया था ना कि एक ही जाति के अगर दो अलग अलग पौधों के बीच में परागण हो तो वो भी आपका क्या कहलाता है, पर परागण। अब ये दूसरी साल्विया के पौधे में, पुष्प में जाके बैठेगी। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि निचला वाला पार्ट में क्या होता है, स्त्री केसर, और ये स्त्री केसर का क्या है, वर्तिकाग्र। तो जैसे ही ये दूसरे पुष्प के अंदर ये प्रवेश करी तो ये वर्तिकाग्र भी यहाँ पे पीठ पे आके इसके टच हुआ, ठीक है। जब टच हुआ तो जो इसकी पीठ में पराग कण लगा था वो किस में पहुंच गया, वर्तिकाग्र में। यहाँ पे वर्तिकाग्र होगा, तो ये यहाँ पे किस में टच हो गया, पराग कण वर्तिकाग्र
काग्र में, और वर्तिकाग्र में जब टच हो गया तो यहाँ पे फिर परागकण पहुंच गया और परागण की क्रिया संपन्न हो गई। समझ में आ गई बात? ये चीजें ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो किसमें आता है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि साल्विया के पुष्प में मधुमक्खी द्वारा परागण को समझाइए। तो इस तरह से आपको साल्विया का पुष्प बनाना है, फिर परागण की क्रिया इसमें दिखानी है। ठीक है, गुड इवनिंग।